दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार हरियाणा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश के अनेक बड़े नेताओं को दिल्ली जीतने के लिए मैदान में उतारा है। दरअसल बीजेपी इस बार हर हाल में दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी का देश की राजधानी पर कब्जा है, लेकिन बीजेपी इस बार हर हाल में दिल्ली फतेह करना चाहती है। इसके चलते ही दिल्ली में हरियाणा के तमाम नेताओं को प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भी सबसे अधिक भरोसा जताया गया है फरीदाबाद से लगातार 3 बार सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर। बीजेपी ने श्री गुर्जर को दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से लेकर अब तक कृष्णपाल गुर्जर संगठन और सरकार की तमाम उम्मीदों पर खरे उतरते रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से उन्हें मोदी सरकार की प्रतिष्ठा बचाने का दायित्व दिया गया है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली की वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन्हें जिताने के लिए श्री गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको यह तो पता ही होगा कि दिल्ली चारों ओर से हरियाणा से घिरी हुई है और यहां की अनेक सीटों पर हरियाणा का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी ने हरियाणा के इन नेताओं को दिल्ली जीतने के लिए चुनाव मैदान में विशेष तौर पर उतारा है। इसमें खास बात तो यह है कि बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें दक्षिण दिल्ली की 5 सीटों का दायित्व सौंपा गया है। दक्षिण दिल्ली के अंतर्गत आने वाली 5 में से अधिकांश सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव माना जाता है। इसलिए कृष्णपाल गुर्जर को इन 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जिन पर कृष्णपाल गुर्जर को स्टार प्रचारक बनाकर उतारा गया है। इनमें सबसे पहली और बड़ी विधानसभा सीट है कालकाजी, जहां से बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रमेश विधूड़ी को टिकट दी है। खास बात तो यह है कि इस सीट से आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। यह दिल्ली की सबसे प्रमुख और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जिसे जिताने की जिम्मेदारी श्री गुर्जर को दी गई है। दूसरी सीट है बदरपुर, जहां से बीजेपी ने नारायण दत्त शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी पर दांव खेला है। इनके अलावा तुगलकाबाद, संगम विहार और देवली सीट के प्रभारी और स्टार प्रचारक भी कृष्णपाल गुर्जर ही हैं। देवली सीट से आपने प्रेम कुमार चौहान और कांग्रेस ने राजेश चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी ने दिनेश मोहनिया पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को अपना उम्मीदवार चुना है। लेकिन बीजेपी ने यहां से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तुगलकाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को टिकट दी है, परंतु बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इन 5 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी बड़ी जीत के रूप में अपने उम्मीदवार घोषित करने की प्लानिंग बनाए हुए है। इन 5 सीटों पर स्टार प्रचारक के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं। श्री गुर्जर के अलावा अब हरियाणा के उन नेताओं के नामों का भी जिक्र करते हैं जिन्हें इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पश्चिमी दिल्ली में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, त्रिलोकपुर में मंत्री कृष्ण बेदी, कुंडली में मंत्री कृष्णलाल पवार, करोल बाग में पूर्व मंत्री असीम गोयल, मॉडल टाउन में पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, चांदनी चौक में पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, नई दिल्ली में पूर्व मंत्री बनवारी लाल, ग्रेटर कैलाश में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, बादली में पूर्व मंत्री ओपी यादव, देवली में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, बृजवासन में पूर्व मंत्री जेपी दलाल, पालम में पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा और अंबेडकर नगर में विधायक विशंबर वाल्मीकि को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरह से हरियाणा के इन बीजेपी नेताओं की दिल्ली चुनाव में इज्जत दांव पर लग गई है। अब ये नेता अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से निभा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए
अपने पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। फिलहाल तक बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। परंतु वहीं बात करें बीजेपी की, तो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके लिए स्पेशल हैं। ये चुनाव बीजेपी और मोदी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तमाम प्रयासों के बावजूद पिछली 2 बार से दिल्ली बीजेपी के हाथ से फिसलती रही है, लेकिन इस बार पीएम मोदी हर हाल में दिल्ली पर काबिज होना चाहते हैं। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा के नेताओं को भी दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से झोंक दिया गया है। इसके बावजूद अब देखना यह है कि बीजेपी और मोदी सरकार अपने तमाम प्रयासों में कितनी सफल हो पाती है। दोस्तों, विधानसभा चुनावों को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार भी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस को सफलता मिलने की संभावना है? इस पर अपने विचार जरूर शेयर करें।